हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, शायद सब लोग बहुत अच्छे होंगे हैं, और क्लास थोड़ा जल्दी थी लेकिन नहाकर आए होंगे या नहीं नहाकर आए हैं। कुछ लोग तो सीधा ही खेली में कूद के भी आए होंगे या नहीं। चलो मैं नहीं पूछ रहा कौन कौन ऐसा करके आया है, ठीक है। चलो फिर भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे बेटे। अरे पढ़ रहे थे या नहीं? पक्की बात है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था नितिन? नितिन एप्लीकेशंस किसके बेटे? डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, और पहला एप्लीकेशन हमने जाना था। रवि, किस पर बेस्ड था वो पहला एप्लीकेशन? देख रहे हैं हालात, देख रहे हो यहाँ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड था। हाँ बेटे आदित्य, चिराग कैसा है बेटे? चिराग, तो बेटे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है हमें? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इक्वेशन की दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और एक इक्वल टू का निशान होता है बीच में। तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी की वैसी होनी चाहिए राइट हैंड साइड में, और साथ ही साथ में जो क्वांटिटीज उस इक्वेशन के अंदर ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। क्या बेटे अंशिका, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली क्वांटिटीज की भी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए? मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हल्के हल्के, और एक सवाल तो मैंने लास्ट वाला कराया था, उसके बाद तो तोते उड़ गए थे हमारे, है ना? ऐसा लगा था कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? या समझ में भी आया था? आ गया था, आ गया था या आया था? समझ में आया था, और अब भी दिमाग में रुका है या खिसक गया? सही बताओ, कहीं दिमाग से खिसक तो नहीं गया? हम कहीं रात को सोए हो तो नीचे निकल के गिर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा रूबी बेटे ऐसा तो नहीं हो गया? चलो देखो, मुझे विश्वास कम है, सच्ची बता रहा हूं, इसलिए मैं चेक करने के लिए कि सच में तुम्हें समझ में आया है और वो दिमाग में रुका हुआ भी है। आज मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो तैयार हो जाओ जवानों, तैयार हो? शुरू करें? लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं काम। और ये हमारा पहला सवाल रहा। पहला सवाल क्या है भाईजान? देखना पहला सवाल क्या है। y बराबर a sin b t। if the given equation is dimensionally correct, ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और हमें दे रखा है y जो है साहब ये डिस्टेंस है, t जो है साहब ये टाइम है, और हमसे पूछा गया है a की डायमेंशंस क्या होंगे मियाँ और b की डायमेंशन क्या होंगे मियाँ, ये बताना है। और चलो मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, c और भी ऐड कर देता हूँ, और इस बाद में फिर मैं d भी ऐड कर देता हूँ, तो फिर आपको C और D की डायमेंशंस भी निकालनी है। कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया है ना? इस सवाल को करने के लिए आपको जो वक्त मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का मिलेगा। कोशिश करना कि 30 सेकंड में सोल्व कर पाऊँ, है ना? सब लोग करेंगे ट्राई, मैं चेक करूंगा बेटे। और ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, प्लीज डू नॉट पुट लाइक दिस, है ना? दिस इज दिस, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चले ना, आदत डाल लें। तो प्यारे जवानों, थोड़ा सोच के करना है, थोड़ा सोच के करना है। प्यारे जवानों, करते रहो तुम, करना ही है ये तो। हाँ, ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। हाँ बेटे हाँ, जा रहे हो तो सही, थोड़ा थोड़ा सोचो और सोच के करो। हल्की सी गलती भी कर दी है, हल्की हल्की सी बात है,
है नहीं बेटे, 1 मिनट हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैदान में हमारे सिपाही हो गया। चलो बेटे, कई लोगों ने अभी तक नहीं किया है। यस बेटे, बेटे ओ बेटे गोपाल, बेटे क्या कर रहे हो? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो बेटे। हो गया बेटे? हाँ बेटे, भाविका, हाँ नमिता, नमिता बेटे, जिस दिन आप आए नहीं थे कल, उससे पहले आप आए थे, तो उस दिन हमने पढ़ा था ना कि जो चीज़ ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, उनके डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। वही कंसेप्ट लगाना है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि कल हमने कोई नई चीज़ पढ़ी थी, ठीक है? डिट्टो वही चीज़ जानी थी हमने। कृतिका सिंह, बेटे हाथ हटाओ, बड़ा धीरे कर रहे हो बेटे, बड़ा धीरे कर रहे हो। हाँ सही जा रही हो बेटे, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटे, चिराग सिंह राठौड़, मियाँ क्या कर रही हो? हाँ जा तो सही रहे हो बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो बेटे। शुद्ध और सात्विक कैसा है बेटे? सही जा रही हो बेटे, सही जा रही हो, हल्की सी गलती कर रही है, लेकिन हल्की सी गलती करिए बेटे। हाँ बेटे, अंशिका सिंह, बेटे ये लिखने की जरूरत नहीं है रे बेटे, क्योंकि इसके पीछे का जो अंदर का जो डायमेंशन है उसको देखना है रे। हाँ बेटे, समय लगा रही हैं जवानों, अब देखेंगे सब लोग देखेंगे बेटे। हो गया? चलो मैं पूछ लूं एक बार, आप में से बताएगा कोई? अब स्टॉप राइटिंग बेटे, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए कोई लिखेगा नहीं, जिसका जितना हुआ उतना ही चेक करेगा वो, ठीक है बेटे? लिखना बंद। हो गया ना, कोई बात नहीं, सही मान लिया जाएगा, घबराओ मत, घबराओ मत, सही मान लिया जाएगा, क्योंकि समय की कमी इसलिए है कि नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में पता चला लेक्चर ही चला गया, ठीक है? इसलिए थोड़ी सी समझदारी से हमें काम लेना है। तो पहले मुझे बताओ, ए की डायमेंशन क्या आएगी? L1, और बी बॉम्बे की? T-1, T-1, सी की? और डी? L1, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं जवानों। जो बात मैंने आज से 2 दिन पहले बताई थी, आज भी मैं वही बात बता रहा हूं। और वो बात देखो, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कोई चीज हमें याद हो गई, इसका मतलब वो हमें समझ में आ गई। याद होना और समझ में आना ये 2 अलग अलग बातें बेटे। याद होना और समझ में आना ये 2 अलग अलग बातें हैं, इसलिए प्लीज इन दोनों को ना आप सीखें कि कौन सी बात का क्या मतलब है। जैसे याद होने का मतलब है कि हमने पता कर लिया कि भाई जो डायमेंशन जुड़ेंगी घटेंगी वो एक जैसी होनी चाहिए, कंपेयर होंगी वो एक जैसी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ये बात देख ली हमने। लेकिन इसको समझ ना पाए, क्योंकि यदि समझ पाते तो सबका आंसर सही आता। अपनी क्लास के सिर्फ 10% लोगों का आंसर सही आया है, बाकी लोगों ने गलती करी है। लेकिन बेटे किसी भी तरह से हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरा सोचो कि पहले आपसे ट्राई करने के लिए दिया मैंने, फिर मैं समझाऊंगा, तो आप पहले ट्राई कर रहे हो समझाने से पहले, तो उसमें जितना भी कर पा रहे हो दैट इज ए गुड थिंग। चाहे आधा % सही किया हो आपने, वो भी अच्छा है, ठीक है? तो घबराए ना। जब हम इस चैप्टर से आगे चले जाएं और फिर आपको ये सवाल ना आए, वो चिंता का विषय है। आज आपको ये सवाल नहीं आ रहे, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये खुशी का विषय है कि कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हो। नहीं तो लोगों का तो हौसला ही नहीं बनता है, ट्राई नहीं करते हैं, तो कम से कम आप बाकियों से कुछ तो अलग हैं। तो शुरू करें। वैसे एक गलती बार बार नहीं करनी है बेटे, और गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए अब गौर से देखो, y बराबर में ये सारा मसाला दे रखा है, यहां से ये चीज क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इतना है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज आई है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब b इंटू टी प्लस सी, ये डायमेंशन लेस थिंग है। और डायमेंशन लेस है इसका मतलब मैं लिख सकता हूं m0 l0 t0 है, जरूरी नहीं था कि mlt लिखते, बस एम लिख दिया हमने, मैकेनिक्स में लिखना था तो कुछ तो लिखना ही था। आप इवन यहां पर 1 लिखोगे तो भी बातें बन जाएंगी, कोई खास बात नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो डायमेंशन लिखने का तरीका नहीं है वन, इसलिए मैंने वैसे नहीं लिखा। ठीक है, वो उत्तर मिलाने वाली बात हो जाती है, तो बेटर है कि इस तरीके से लिखें हम। अब मेरा सवाल ये है, प्लीज कोई भी लिखिए नहीं अब ना सिर्फ इस अपनी नोटबुक को बिल्कुल बंद कर दो बेटे, सिर्फ पूरा ध्यान जो मैं समझा रहा हूं उस पर, क्योंकि मैं कई ऐसी बातें बोल जाऊंगा जो हो सकता है कि हमारा डाउट भी हो या नियर फ्यूचर में डाउट आ सकता हो, तो इसलिए समझो पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है बेटे, एक भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मैं ऐसी रिसर्च करके बताऊंगा तुम्हें कि भाई साहब तुम्हें वो बात समझने से पहले लिखनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब किताबों में सब लिखा हुआ है, लेकिन वो हमारे काम कभी नहीं आएगा यदि हमने समझा नहीं तो। इसलिए सिर्फ समझने पे ध्यान दिया करो हमेशा, ये अपने जीवन का मोटो बना लो कि हमारे लिए समझना जरूरी है। लिखा हुआ सब किताबों में, ठीक है बेटे, और जो छोटी मोटी बात लिखी हुई नहीं है तो यदि समझ गए ना तो वो आप इंटरप्रेट कर पाओगे। तो देखें जरा, तो बेटे मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? पहले मुझे इस बात का आंसर चाहिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्यों भाई, किस बिहाव पे ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भाई साहब जो भी एंगल दे रखा है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, और इसमें दो चीज जुड़ रही है। तो जिस तरीके से लेंथ में जुड़ती है लेंथ, तो उत्तर भी आता है लेंथ, मास में जुड़ता है मास, तो उत्तर भी आता है मास। यहां पर उत्तर चाहिए जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो, तो जुड़ने वाली चीजें भी डायमेंशनलेस चाहिए। ऐसा तो तभी होगा यदि जुड़ने वाली चीजों की कुछ डायमेंशन होगी, तो जो उत्तर है उसकी भी कुछ डायमेंशन मिलेंगी। क्योंकि जो हमारा उत्तर है, जो आंसर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा साधारण सा एक यहां पर कंक्लूजन निकलता है कि जो चीज यहां पर जुड़ रही है या घट रही है, यहां पर जुड़ी रही है हालांकि, तो उनकी डायमेंशन भी नहीं होनी चाहिए। और नहीं होने का मतलब L0 M0 T0 ये लिख दिया हमने। बताओ क्या गलत बात लिखी? अब इससे क्या पता चल गया कि भाई B गुना T की कोई डायमेंशन नहीं है, तो B की डायमेंशन क्या आ गई? ये जो था M0 L0 T0 डिवाइडेड बाई T1 क्या बन गया? T माइनस। आप बताओ गलत बात है क्या? और जब हमें पता चल ही गया कि भाई ये डायमेंशनलेस ही है, तो यही आंसर भी तो है इसका कि भाई C जो है वो तो डायमेंशनलेस है, M0 L0 T0 दैट इज C इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नहीं आया समझ में? अब सवाल आता है, इसकी तो डायमेंशन नहीं है भाईजान, इसकी तो डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन किसकी बची? A की। और ऑब्वियस सी बात है वो जुड़ेगा किसमें? D में, तो जुड़ने वाले चीजों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ये बात समझने लायक है। ये एक अगला क्वेश्चन भी हो सकता है ना, या मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता था इसको, लेकिन मैं यहां पर तो इसी के सॉल्यूशन में करा रहा हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटे कि जो y की डायमेंशन है साहब, वही डायमेंशन है a साइन b इंटू टी प्लस c की, और वही डायमेंशन है साहब d की, इवन वही डायमेंशन है a की। क्यों? क्योंकि भाई इस पूरी चीज की जो डायमेंशन है, इवन मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस पूरी चीज की जो डायमेंशन है a साइन बी टी प्लस सी प्लस डी, इस पूरी चीज की जो डायमेंशन है, क्योंकि इसमें दो चीज जुड़ने वाली है, तो ये दोनों भी उसी चीज की होनी चाहिए। भाई आंसर यदि मीटर में है तो ये भी मीटर मीटर होनी चाहिए, कुछ लेंथ होनी चाहिए मतलब। अरे यस और नो? तो भाई इसकी जो डायमेंशन थी वैसी इसकी होनी चाहिए, वही लिखा हमने, इसकी जो डायमेंशन थी वही इसकी होनी चाहिए, और वैसी फाइनल आंसर की होनी चाहिए। और क्योंकि साहब इसकी तो खुद की अपनी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो जो डायमेंशन बची इस डब्बे के अंदर वो सिर्फ एक ही थी, तो मैंने एक ही भी लिख दी। बात तो वही है, बात तो वही है। और अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, ये वाली चीज इससे कंपेयर कर दो, एक ही डायमेंशन क्या आ गई है साहब? लेंथ, और यही डायमेंशन डी की भी है, खत्म। लेकिन ये लिखने का जो तरीका है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये तरीका जिसको आ गया उससे गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हमसे गलत कब होता है? जब हम ये ना लिख पाते बेटे। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन दिस, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स, और अपने एफर्ट्स यदि जेन्युइनली लगाओगे आप तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। सेम तरीके से बेटे ये चीज जो है ना, दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग। ये आ गया ना तो ये तो है ही कुछ नहीं है, तो
ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। नहीं आया समझ में? कितने लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली सारे पार्ट सही करे थे या सोचे थे? 1 2 3 4 5। चलिए कोई नहीं जवानों, हम लोग अच्छी हालात में हैं, घबराओ मत, जल्दबाजी मत किया करो बस, है ना। जल्दी का काम किसका होता है? और आप याद रखा करो कि आप इंसान हैं, शैतान नहीं है। और यदि आप शैतान हैं तो फिर अपने नाम के आगे लिख लो शैतान सिंह, जैसे रूबी का शैतान सिंह। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। चलो बेटे अगला सवाल ये रहा, बेटे ये रहा मेरे बहादुर जवानों, अगला सवाल ये रहा। अगेन इफ द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सी है गिवन इक्वेशन? आप कहोगे जी सारी वाई दे रहे हो, चलो भाई चेंज, P बराबर A जमा B डिवाइडेड बाई F, है ना। थोड़ा सा और कर लेता हूं मैं, प्लस C प्लस D। सही चल रहा है मामला? सही चल रहा है लग रहा है मेरे को, हैं? पक्की बात है? चलो भाई प्लस F इंटू E, बस इतना बहुत है कि और लिखूं? बहुत है। तो वेयर P इज प्रेशर, P इज प्रेशर बेटे, है ना, और F इज फोर्स। बाकी जो भी अननोन है उन सब की डायमेंशन निकालो, A की डायमेंशन निकालो, B की डायमेंशन निकालो, C की डायमेंशन निकालो, D की डायमेंशन निकालो, E की डायमेंशन निकालो। शाबाश जवानों, आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना है, सॉल्व करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता डायमेंशन निकालने के लिए तो यू कैन यूज फोर्स अपॉन एरिया। ई भी निकालना है, दो ही चीज गिवन है, प्रेशर और फोर्स। जो जितने पार्ट सोल्व कर पाएगा उसके उतने ही नंबर, उसको उतना ही नाम मिलेगा। आप अपनी बुक लेके आए करो बेटा, ताकि समय खराब ना हो। जल्दी का काम शैतान का होता है, ध्यान रखें। कभी कभी हमारे अंदर का शैतान जग जाता है तो अपने अंदर के राम को जगाएं, वो उसका वध कर देगा। ये तो तगड़ी बात थी। हो गए बेटे? चलो बेटे क्या कर रहे हो, जा तो सही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए और बी की डायमेंशन, ए और बी की सेम आ गई, दिखाना भाई। समय तो हो चुका है, तुम लोगों ने अब तक नहीं करा है। मैं कह रहा हूं बेटे, मैं कह रहा हूं, सुन लो सुन लो। जल्दी का काम शैतान का होता है और हमारे बीच एक शैतान प्रेजेंट है। छोटी सी गलती बेटे, शाबाश, गुड ट्राई गुड ट्राई, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी आपने। कितने पार्ट हुए बेटे? एक ही हुआ है, एक बचा है। जल्दी करो बेटे, देखो पन्ने पलट लो, कोई बात नहीं है, एक पन्ना और भर जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा सोचो बेटे। शाबाश 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 जवानों, खींच दो बेटे, खींच दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस यही लिखना सीखना है अपने को। सही तरीके से लिखना सीख लिया ना तो आंसर तो बाई प्रोडक्ट है। आंसर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स, राइट स्टेप्स यू आर फॉलोइंग, है ना। यस बेटे, 1 मिनट। कृतिका सिंह 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। मुझे एक ही डायमेंशन दिखाओ बेटे, 1 मिनट। ओके 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 ओके। प्यारे जवानों, एल कहाँ गया? इसमें कट गया। चलो देखें एक बार बेटे, कितने हुए हैं? चिराग सिंह राठौड़ सी तक आ गए। चलो भाई एक बार देखें, अब समय की समाप्ति हुई बेटे। अब देखना, इस क्वेश्चन के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। ध्यान से समझना।
देखो आप लोग उत्तर निकालने के चक्कर में मत पड़ा करो यार, इसका लिखने का तरीका सीख गए ना, उत्तर आ जाएगा ना। उत्तर तो बाई प्रोडक्ट है, ध्यान रखो, उत्तर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल द राइट स्टेप्स यू आर फॉलोइंग, है ना। जो सही सही स्टेप्स आप लगाओगे उनका बाई प्रोडक्ट है उत्तर, नई बात नहीं है। तो इसलिए देखते हैं आप सब लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। लेट अस नाउ चेक। यस बेटे कनिष्का, सॉरी अंशिका, अंशिका, अनिष्का एंड अंशिका दोनों पास बैठते और कंफ्यूज कर देते, रोज नाम बदल देते हैं। अच्छा ऐसे याद रख लूं मैं। अच्छा तो बेटे अनिष्का, कैसे बेटे अनिष्का, बताना जरा क्या स्ट्रेटेजी लगाई आपने। पावर प्रेशर है, मैंने सोचा प्रेशर को पावर बना दिया। अच्छा भाई साहब इसकी जो डायमेंशन है ध्यान से सुनो, इस पूरे मसाले की जो डायमेंशन है वो इस पूरे के बराबर। देखो पहले हम कितना लिख सकते हैं वो लिखते हैं, लिखें एक बार, लिखें मजा आएगा, लिखें लिखें। चलो अब आप कह रहे हो तो देख लेते हैं। प्रेशर की जो डायमेंशन है वो इस पूरे मसाले की डायमेंशन के बराबर है, ए जमा बी डिवाइडेड बाई एफ जमा सी, और इस पूरे की जो डायमेंशन है वो डी के बराबर भी है और E इंटू एफ के बराबर भी है। ये तो सबके सामने दिख ही रहा था, दिख ही रहा था ये तो। लेकिन इसमें देखो और क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो, ए और बी दोनों की डायमेंशन एक जैसी है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए और बी की डायमेंशन भी इसी के बराबर है? यही गलतफहमी है, यही गलतफहमी है, यही गलतफहमी है। क्यों नहीं लिख सकते बेटे? बेटे कृतिका, खुशी, कैसे बेटे खुशी, ये क्यों नहीं लिख सकते बेटे खुशी? क्योंकि सुनो, ये मान लो मीटर में था, मैं जानबूझ के लेंथ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बोलने में आसानी रहती है ना। मान लो ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो उत्तर भी मीटर में आएगा, लेकिन इस पूरे मसाले का उत्तर मीटर को ही है, क्योंकि नीचे कुछ और भी तो है। मान लो सेकंड है तो मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। तो ओ नहीं आया। इसका मतलब हम इसको ये तो नहीं लिख पाएंगे कि ए के बराबर है, हम इसको ये तो ना लिख पाएंगे कि बी के बराबर है, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं ए के नीचे एफ जमा सी इसके बराबर है, या बी डिवाइडेड बाई एफ जमा सी इसके बराबर है। इवन 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 हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई एफ, क्यों भाई? क्योंकि एफ और सी तो एक जैसे ही है और उनका जो उत्तर आएगा वो भी एफ जैसा ही होगा, इवन वो सी जैसा भी होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इवन इवन इवन। आप यहां पर भी ऐसे लिख सकते हो, बी डिवाइडेड बाई और बी डिवाइडेड बाई, बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बेटे बेटे सही सही बता दो। तुम्हें वास्तव में समझ में आ गया? लिटरली ये समझ में आ गया ना? तो आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दो बातों में अंतर है, याद होना, समझ में आना। तुम्हें याद हुआ है या समझ में आया वो आप देख लो, पक्की बात है। वैसे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें आएगा नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी। अभी तो इसका आंसर निकाल देते फाइनली, ताकि थोड़ा सही रहे। तो जवानों, प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती है बेटे? फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स की m1 L1 T -2 होती है, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे L2 से तो L -1 हो जाएगा। तो ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर आ गया? ये तो D के बराबर आ गया। एक तो D का तो हिसाब हो गया, अब और कौन बच गया? अब देखो, अब देखो F और C ये दोनों डायमेंशनली बराबर हैं, तो F की होती है m1 L1 T -2, ये C के बराबर हो गया। चलो C का हिसाब भी हो गया। और हमें मालूम है B डिवाइडेड बाई C बराबर प्रेशर, तो B डिवाइडेड बाई C बराबर प्रेशर। इसका मतलब B की जो आएगी वो प्रेशर गुणा जो C की है वो आएगी, और प्रेशर
हाँ जो भी है, तो इसकी हो जाएगी m1l-1 t-2, इसकी m1l1 t-2, तो भाई साहब l तो 0 हो जाएगा, तो m2 t-4। और जो b की है वही a की भी तो है, वो भी लिख सकते हो आप यहां से, a इक्वल टू बी। हालांकि ये प्रेशर के बराबर नहीं है लेकिन आपस में बराबर है, तो यही a की भी हो गई, तो कुल मिला के a की भी यही आ गई, तो a का भी हिसाब हो गया, b का भी हिसाब हो गया, अब e का बच गया। अब देखो E गुणा F प्रेशर के बराबर है, तो E गुणा F बराबर प्रेशर, तो भाई साहब E की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, प्रेशर डिवाइडेड बाई फोर्स, m1l-1 t-2 और नीचे m1l1 t-2, तो L की वैल्यू आ गई -2। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? अब एक भी बात बताओ जो ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी। आ गई? वन मोर क्वेश्चन, लेकिन टाइम में पूरा करना है, टाइम में है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ बेटे, रोना नहीं है। चलिए जवानों देखते हैं। If the given equation is dimensionally correct, ये तो लिख लेना आप, ठीक है। इक्वेशन क्या है? Let me tell to you. सही है ना? हाँ F है, सोना है, सोना है। हाँ N है, कलेश कर दिया तुमने तो भाई। अब ठीक है, हाँ? चलो खैर माय डियर स्टूडेंट्स, चीजें आसान कर देता हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला है नहीं। P प्रेशर है, T टाइम है, बाकी सब अननोन है, निकालो। यस बाकी सबकी डायमेंशन निकालनी है, A की भी निकालनी, B तो यूज ही नहीं किया मैंने कहीं। वाह बच गए तुम तो, एक सवाल छोटा हो गया तो है। ओके ओके हो गया क्या? नहीं समय नहीं लगाया मैंने और ये बोल भी नहीं रहे, हम क्या बोलेंगे जी, हैं? समय लग चुका है। अब की बार 1 मिनट, जो जीता उसको ढेर सारा इनाम। मैं कल एक मिठाई का डब्बा ला के रख लेता हूँ, जो जीता करेगा ना उसको मिठाई, अच्छा रहेगा ना? चॉकलेट हैं? वो कल परसों चौक लेके आई थी, वो कहाँ गया बेटे? तू सही कितने नकली बालक हैं, बताओ चौक भी खाने के होते हैं। हाँ करो करो जल्दी करो, शाबाश। समय समाप्त हुआ बहादुर जवानों। हो गया बेटे सारा? रूबी बेटे सही होना चाहिए अब की बार, देख सकते हो। अभी भाई किस किस ने कर लिया? सिर्फ 1 2 3 लोगों ने किया, 4 लोगों ने। जल्दी करो भाई जल्दी करो, हाथ नीचे बेटे, हाथ नीचे। नो चीटिंग बेटे, नो चीटिंग। इसको काट तो लो, जो गलत है उसको दो, नहीं थोड़े दिन में ये A और B लिखा था, गलत थे ना आपने पिछले वाले, तो इसको गलत है तो काट लो ना बेटे। आसान था, सिंपल था, गति हो गया। नितिन धीरे चल रहा है।
करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो। जा तो सही रहा है बेटे। टी छोटा लिखा, छोटा मत लिखा कर बेटे, बड़ा टी लिखा कर, ठीक है। हाँ बेटे चिराग, कहाँ पहुँच गया? कर कर शाबाश। हाँ बेटे सात्विक, कर 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 शाबाश, रुकना नहीं है। कर बेटे, कर 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 शाबाश। बेटे नितिन थोड़ी गलती कर रहा है बेटे। अक्षय, अक्षय नाम है ना बेटे? प्रशांत, कैसे बेटे? छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटे, ई के बारे में सोचो अगेन। हो गया बेटे? बेटे इस पे ना ब्रैकेट लगाया करो, स्क्वायर ब्रैकेट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पक्का नहीं पता मतलब चेक ही नहीं करना फिर तो। है बेटे, फिर तो तुक्के से सही होगा ना, और क्या। जब आएगा ना हमें तो कॉन्फिडेंस के साथ। कलेश कर रही हो बेटी? ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ठीक है। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। डी कहाँ है? अरे वाह, मजा आ गया भाई। हाँ सही जा रहे हो बेटे। देखो 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 बेटे, हाँ बेटे हाँ सही लिखने लगे हो बेटे, बस उत्तर तो मिल जाएंगे अब। इक्वेशन सही बना रहे हो। खुशी बेटे इक्वेशन दिखा दो बस मेरे को। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, सही जा रहे हो बेटे, बिल्कुल सही जा रहे हो। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बेटे, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बेटे एफ वाले में तो। हाँ चलो देखते हैं, एक बार मैच करते हैं, ठीक है। सब लोग मैच करना शुरू करें। वैसे ज़्यादातर लोग अब सभी चल रहे हैं, सिर्फ आज का है, कोई टेंशन मत लो, अपना वही टाइम है। मैं एग्जैक्ट 5 बजे छोड़ देता हूँ, अब तुम यहाँ लौटते रहते हो, मैं क्या करूँ उसमें? ना 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 ना, ये इल्जाम है, इतना बड़ा इल्जाम। चलो आज बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ आगे से मैं टाइम लिखा करूँगा एंट्री का, एग्जिट का, ये सही रहेगा ना बेटे? सुनते हैं, सारे पार्ट्स मैच करना बेटे। मैंने ऊपर ऊपर से देखा है तो हो सकता है कोई सिली मिस्टेक नज़र नहीं आई हो, लेकिन कई सारे लोग सही कर रहे हैं, अब पहले से बेहतर है, ठीक है। अच्छी बात, अच्छी बात है। देखे जवानों बेटे, हेलो हेलो, देखे देखे, देखना भाई, यदि हम इस मसले को सोल्व करना शुरू करें तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, तो ए और सी एक जैसे होंगे, ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये दोनों मिलके पी के बराबर नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसके नीचे टी भी है भाई। तो हम a डिवाइडेड बाई टी लिख दें, 2 का तो कोई खास लफड़ा है ही नहीं, या c डिवाइडेड बाई टी लिख दें, इवन a जमा c डिवाइडेड बाई टी लिख दें, ये सारी चीज प्रेशर के बराबर होनी चाहिए डायमेंशनली। अब यहां से सीधा सीधा a की डायमेंशन आ चुकी है, t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो m1 l-1 t-2, और यहां पर t1 और आ जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा m1 l-1 t-1, और यही आंसर a का है और यही आंसर c का होगा। देखो a का हो गया सोल्व, c का भी हो गया सोल्व, और d तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आसान था। कैसे? d है ना, d वो इस मसले में जुड़ रहा है, और दोनों जुड़े हैं तो आपस में एक जैसे होने चाहिए, और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी तो डायमेंशन है ही नहीं। जब इसकी डायमेंशन ही नहीं है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जब इसकी डायमेंशन नहीं है तो d तो डायमेंशन लेस आएगा, m0 l0 t0। अब सवाल आता है क्या e भी डायमेंशन लेस होगा? यार देखो होना तो चाहिए यार, क्यों? उन दोनों का गुणा,
ई का और टी का वो मिलके डायमेंशनलेस है, ना कि अकेला ई। भाई जो एंगल है वो तो ये पूरा है ई इंटू टी, तो ये ई इंटू टी है वो डायमेंशनलेस है बेटे। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर? तो ई की आ जाएगा टी। हाँ, आई होप ये बात समझ में आई। हाँ बेटे, एफ का नहीं पता चला भाई। प्रेशर का उल्टा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस पूरे मसाले की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन 1/f राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। इस कंसेप्ट से 1/f की डायमेंशन इसके बराबर भी होगी और इसके बराबर भी होगी। इसका मतलब 1/f की जो डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर होनी है। इसका मतलब f की जो डायमेंशन है वो प्रेशर का उल्टा आ जाएगी। तो m1 L प्रेशर की क्या होती है? L-1 T-2 ये होता है प्रेशर। तो इसका उल्टा कर दो, मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, उल्टा करना था। m की -1 नहीं थी बेटे, +1 थी। m की देखो, ये -1 है बेटे, ये -1 है। कृतिका प्लस का निशान बना रखा है, तो वो आपने प्लस भी लगा रखा है, तो प्लस ही दिखाई दिया मेरे को। बाकी कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी बोला था बेटे कि छोटी मोटी देखने में, क्योंकि सारे पार्ट सबके चेक होना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, लेकिन अप्रोच आप सब लोगों की अच्छी थी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आ गया होगा समझ में। सच्ची बताओ, वाकई बताओ, वास्तव में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेटे कर लोगे पक्का? चलें आगे सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। हाँ, तो डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन नंबर 2। चलिए तो जवानों, क्या है अगला एप्लीकेशन? नाउ लेट अस सी। क्या लिखवाया था वही कर लेते हैं। टू डिराइव रिलेशन। चलो भाई साहब, एप्लीकेशन नंबर 2। ऐसा कोई नहीं है कि पहले पे वो लिखा दिया दूसरे पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने लिख लिया उसी सीक्वेंस में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पहले इसको कर लेते तो भी कोई बात नहीं थी, तीसरा नंबर पे कर लें इसको तो भी कोई बात नहीं है। नहीं आएगा बेटे? अब बेटे जल्दी ही बता दो। एप्लीकेशन नंबर 2 कहती है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक ही बताऊंगा और समझ में आ जाएगा। करके देखें, चलो देखो बेटे, सब लोग लिखना बंद, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। हमें इस एप्लीकेशन के लिए हमें पहले से, क्या बोला मैंने? हमें पहले से एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात मालूम होनी चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। जैसे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है बाय एक्सपेरिमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये कोई सर्कुलर पाथ है बेटे, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, तो ये रेडियस ले ली किसकी? रास्ते की। ऑब्जेक्ट का मास ले लिया m, इसकी स्पीड ले ली हमने v। तो हमने ये पाया एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, ये क्या होता है, कहां से आया बेटे, ये हम आगे जानेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो हमने ये पाया बेटे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ द पाथ पे भी डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं मालूम कि मास पे डिपेंड कैसे करता है। मास की कितनी पावर आएंगी? पावर 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, क्या आएगी ये नहीं मालूम हमें। सेम ऐसे ही v की कितनी पावर है ये नहीं मालूम हमें, r की कितनी पावर है ये नहीं मालूम हमें, लेकिन डिपेंड करता है ये हमें मालूम है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया ये पावर डिपेंड करता है, मान लो x, ये करता है y और ये करता है मान लो ये m की पावर x पे डिपेंड करता है। अब x इज अननोन टू s, वो हमें निकालना है। v की पावर y पे डिपेंड करे, y इज अननोन टू s, वो हमें निकालना है। ऐसे z निकालना है। अब हमने क्या लिखा बेटे यहाँ पे कि ये बात एक्सपेरिमेंटली पता थी हमें, और हमने जब यहाँ पर देखा तो हमने एक कांस्टेंट लगाया जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, बट दिस कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस।
यदि इसकी कुछ डायमेंशन हुई तो फिर कलेश हो जाएगा, फिर हम ना कर पाएंगे इसको। तो ये जो k है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। और हम यहां पे लिख देंगे mx vy rz। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी मैं तो m की पावर a लिखूंगा, इसकी पावर b लिखूंगा, इसकी पावर c लिखूंगा। लिख लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जी ऐसे लिख सकते, हाँ। तो जी नंबर तो नहीं कटेंगे, ना, कोई नंबर नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे जी, हाँ, पूरे सम्मान के साथ, हाँ। अरे समझ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटे, यहां पर एक बात जरूर लिख लेना, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट डायमेंशनलेस भी होते हैं क्या? हाँ, पढ़े थे क्या हमने? हाँ, कब पढ़े थे? कल नहीं, परसों पढ़े थे, परसों। नोट्स रिवाइज करते रहे सब लोग, है ना। अब बेटे हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, अब हम अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पर यूज करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है जी? फोर्स कोई सा भी हो, फोर्स ही होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, m1 l1 t-2। लिख लिया बेटे। अब जो इसके राइट साइड में आ रहा है, इनके लिखते चलो। तो भाई साहब राइट साइड में जो आ रहा है m की पावर x, इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो ये तो मास है, तो इसकी पावर m का तो m ही रहेगा, और इसकी पावर x है तो यहां पर भी x लग जाएगा। ऐसे ही अगली टर्म क्या है? स्पीड। तो भाई साहब ये हमने लिख दिया, स्पीड का होता है l1 t-1। ये पावर y है तो क्या बन जाएगा? l की पावर y और t की पावर -1। और ऐसे ही r की पावर z, और r क्या है? लेंथ, तो l की पावर z। ये आ गया। अब बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन इक्वेशन नंबर 1 या फॉर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे हम, तो इधर जो डायमेंशन है फोर्स की क्या है भाई साहब? ये रही m1 l1 t-2। और इधर क्या है? इसकी तो है नहीं, k तो डायमेंशनलेस है, m v r, इन तीनों की यहां पर हम लिख देते हैं mx ly t-y, और इधर क्या लिख देंगे? lz। तो भाई साहब अब यहां पर हम m वाली बातें एक साथ पुट कर दें, l वाली बातें एक साथ पुट कर दें, y जमा z, और t को एक साथ पुट कर दें। हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन कंपेयर द पावर्स, क्योंकि जो इधर पावर है वही पावर इधर भी होनी चाहिए। इसका मतलब बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ गया सामने? x की वैल्यू 1 आ गई। ये m की पावर इधर जो है वही इधर होनी चाहिए, y जमा z 1 और -y, तो इसका मतलब y बराबर 2, y बराबर 2 इसमें रख दो, z बराबर -1। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू k, m की पावर x कितना था? 1, v की पावर y और r की पावर z। मतलब हम इसको लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू k m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एंड बाय एक्सपेरिमेंट देन वी कैन कैलकुलेट k की वैल्यू को बाय एक्सपेरिमेंट k कैन बी फाउंड, k को फाउंड करेंगे और वो पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू जो k की आती है वो 1 आ जाती है बेटे, 1 आती है बेटे, 1 आती है, ठीक है। इसका मतलब हमारे लिए जो वैल्यू आ जाएगी, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो, है ना। तो बाय एक्सपेरिमेंट k की क्या वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये जरूरी नहीं था कि हर बार आप लिखें, हो सकता है ना मालूम हो आपको, लेकिन डायमेंशंस का रोल यहीं तक था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। माय डियर स्टूडेंट्स, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? श्योर? जल्दी से लिखना शुरू कर दो। वैसे एक बात जरूर लिख लेना यहाँ पे, बाय एक्सपेरिमेंट ये चीज गिवन है, और यहीं पर क्या लिख लेना? वेयर Fc is the centripetal force, m is the mass of object, v is the velocity of object, and r is the radius of circular path। ये सारी चीज गिवन थी बेटे, यहाँ पे यहीं पे लिख लेना, ठीक है।
और फिर ये सॉल्यूशन कर लेना। समझ गए नहीं तरीका? अरे बेटे समझ गए कि नहीं? पक्की बात है? तो जल्दी से छाप लो प्यारे जवानों, जल्दी से छाप लो। फिर एक क्वेश्चन और करना, फिर आज के लिए इतना ही। बस इसको छाप लो जल्दी। मेरे प्यारे जवानों जल्दी जल्दी छाप लो रे। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है तुमने? कौन थे? बुद्धू थे? कौन कह रहा है? ये मरवाएंगे भाई। सिद्धार्थ गौतम कौन थे ये पूछ रहा हूं मैं। हैं? प्रिंस थे? कहाँ के? उनके घर के? वाह, घर के तो सभी प्रिंस हैं बेटे। कौन से देश के थे वो? पक्का इंडिया के थे? हिंदुस्तान के थे? और क्या पता है उनके बारे में? घर छोड़ के भागे थे? वाह। हैं? अच्छा, हैं? फिर उनकी मृत्यु हो गई? क्या कह रहे हो? बरगद के पेड़ के नीचे? हाँ, तपस्या की थी। अच्छा, और क्या मालूम है? हैं? बनारस में पहला उपदेश दिया था। बुद्ध चरित पढ़ी है तुमने? नहीं पढ़ी? रामायण किस किसने पढ़ी है? रामायण देखिए। चलो खैर शुक्र है वो देख ली, वो भी बड़ी बात है ना। महाभारत तुम लिखते जाना, लेकिन लिखते जाना। कैसी नकली बातें कर रहे हो बेटे? सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स। और क्या बताऊंगा मैं किसी दिन, आप लिखते जाना इनको। अच्छा, भगत सिंह के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? हैं? वाह, देख रहे हो, असेंबली में बम फेंकते। कौन सी स्कूल की असेंबली हो रही थी? तो बात तो ऐसी करें जी, हमारे स्कूल की असेंबली में बम फेंका था, फिर उनको फांसी दे दी गई। वाह, सही है। इंग्लैंड की असेंबली में, ब्रिटिश असेंबली में। कहाँ थी वो? इंडिया में थी ब्रिटिश असेंबली। अच्छा, और उसमें बम फेंक दिया और फिर इसके लिए लटका दिया उनको। बस इतना ही मालूम है। बाय द वे, बम क्यों फेंका था उन्होंने? हैं? उनके पापा की मृत्यु हो गई थी। वाह, मतलब हद नहीं कर रहे हैं भाई। देख रहे हो भगत सिंह के बारे में कितना उच्च कोटि का ज्ञान है हम लोगों को, है? वाह, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो जाके बम फेंका है वो। तो हैं? वार्निंग दे के आए थे, बाहर आ गए थे। फिर देख लूंगा तुम्हें मैं। हैं? लो इंटेंसिटी का मौत नहीं हुई किसी की भी, तो फेंका ही क्यों था फिर? डराने के लिए। बम फेंकने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी लाइन दी थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? लेकिन उसके पीछे का मोटो क्या था वो तो हमें पता नहीं। एक कह रहा है जी हमारी असेंबली में बम फेंक दिया था, एक कह रहा था इसके पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसके बदले में बम फेंकाए थे। देख रहे हो यार, इतने महान आदमी के बारे में तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें पता है, इतनी कम बातें पता है बल्कि, और जो पता है उनको ट्विस्ट करें हम अपने अकॉर्डिंग। हमारी असेंबली में बम फेंका था जी। तुम यार मौका मिले तो भगत सिंह के ऊपर मूवी बनी हुई है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देखो, किताब पढ़ो। किसी दिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हें, अपना सिलेबस हो जाता है एक बार। ना बीच में रखूंगा मैं एक दिन सेशन स्पेशल, है ना? उस दिन सब लोग अपने खाने पीने का इंतजाम करके आना 3 घंटे के लिए, है ना?
तीनों बैचेज को सबको एक साथ ना लौटते रहेंगे यहाँ नीचे। लिख लिया क्या बेटे सात्विक? चलो तो बेटे एक सवाल मैं दे रहा हूं, घर से करना है, ठीक है? हाँ घर से करना, ताकि कल हम फिर शुरू कर पाए। बाय एक्सपेरिमेंट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोला मैंने? पूरा लिख देता हूं मैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, depends on length of string and acceleration due to gravity at that place. Derive the relation with the help of डायमेंशंस का यूज करके हमें रिलेशन डिराइव करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा बेटे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूरा लिखना है आपने। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि लिखते समय थोड़ा ध्यान रहेगा, हाँ भाई क्या लिखा है, देख के सोच के लिखना पड़ेगा। साफ साफ लिखने के बाद तो जोर ही नहीं पड़ता, फिर तो छापते रहते हैं, है ना? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends on length of string and acceleration due to gravity at that place. length of string को L ले लेना, acceleration due to gravity को G ले लेना, और इसका रिलेशन डिराइव करना है आपको। कल मिलेंगे हम, ठीक है? आज के लिए मेरे प्यारे जवानों इतना ही। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स जरूर पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बेटे, शाबाश, वेरी गुड।